डॉक्टर ए के चौधरी हूँ, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स और डायरेक्टर एलएन मेडिकल कॉलेज एंड जेके हॉस्पिटल भोपाल, कोलार रोड। हमने अक्सर देखा हुआ है कि हमारी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और अक्सर ये देखा जाता है कि 40 वर्ष के ऊपर की उम्र में ये स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे हम कारण तो बताएंगे, लेकिन स्मरण शक्ति को कैसे कौन मिलते हैं, हमने चाबी कहाँ रखी है कि हमने किससे बात की, कोई आगे वाला आदमी का हमें नाम याद नहीं आ रहा है, बिजली के स्विच बंद किए कि नहीं किए, पानी का नल खुला है, टेप खुला है, बंद किया नहीं किया, ये पता नहीं चलता। हम बार बार जाके चेक करते हैं कि हमारा ये काम है कि नहीं है। और हमें किसी सामने भी हमारा दोस्त खड़ा हुआ है, उसका नाम तुरंत याद नहीं आता, बाद में याद आता है इसको हमने यहाँ देखा था। इस अवस्था को हम मेमोरी लॉस कहते हैं। माने हमें स्मरण तो है, जान रहे हैं, आंखें देख रही हैं, लेकिन हमारे दिमाग से उसका उत्तर नहीं आ रहा है। ऐसी याददाश्त को कम करने के बहुत से नुस्खे बताए गए हैं। बहुत सी दवाइयाँ लोग बेचते रहते हैं, लेकिन दवाइयाँ से ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल अगर ठीक हो जाएगी तो मेरे ख्याल से आप ठीक हो जाएंगे। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक शुद्ध हवा का सेवन करें। बाहर घूमें, बगीचे में, घर के बाहर, छत के ऊपर, जहां आपको लगता हो कि हवा अच्छी आ रही है, अच्छी चल रही है, वहां कोई पॉल्यूशन नहीं है लग रहा है। एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन कई बार बहुत ज़्यादा होता है, गैस वाले स्थान हम करते हैं, तो वहाँ पे नहीं करना नहीं चाहिए। और हम योगा के जो प्राणायाम होते हैं, जैसे कि एक सांस, नाक से सांस लेना, फिर दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना, निचला, इसको हम अनुलोम विलोम करते हैं। एक और व्यायाम होता है भस्त्रिका, तेज से हाथ सांस लेते हैं और तेज से सांस छोड़ते हैं। फिर एक और होता है कि जिसमें बाह्य प्रमाण, माने हम नाक से सांस लेके और दांतों के बीच से छोड़ते हैं। इससे हमारे शरीर की जितना टॉक्सिन है बाहर निकलते आते हैं और हमारे दिमाग में ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। बेसिकली ऑक्सीजन के प्रभाव ना होने से ही हमारे दिमाग की स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे हम बड़े होते हैं और हम अपना काम, हर काम सीडेंटरी काम करते हैं, हर काम अपने मोबाइल लैपटॉप से करते हैं। टीवी चलाना अगर है तो हम उसको रिमोट से चलाते हैं। इसलिए हम सभी अपने छोटे घर के छोटे छोटे जितने काम भी हैं, सारे काम करते रहना चाहिए ताकि आपकी स्मरण शक्ति बनी रहे। सीधे खड़े होकर सांस लेने में भी अब अच्छा फ़ायदा होता है कि जहाँ खड़े हों, कोई ज़रूरी नहीं आप समय बांध के करें, जहाँ भी खड़े हो आप जोर से सांस लीजिए। सांस लेते समय अपना सिर को ऊपर तरफ करिए, आकाश तरफ, और छोड़ते समय अपनी जो ठुड्डी है उसको नीचे चेस्ट पे लगाइए। याददाश्त बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है किताबों का लेखन और पाठन। माने कोई अच्छी जो रुचिकर किताब आपको लगती हो उसको पढ़िए और कई बार पढ़िए। कम से कम आधा घंटे पढ़ने की आदत डालिए दोनों टाइम, तो इससे आपको दिमाग के ऑक्सीजन मिलती रहेगी और आपका दिमाग चलता रहेगा। कुछ खान पान से भी याददाश्त बढ़ाई जाती है। जैसे लोग अक्सर कहते हैं शहद खाना चाहिए, शहद शुद्ध मिलना चाहिए। भिंडी, संतरा, गाजर, दूध, घी और बादाम आदि भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बदल के लेते रहना चाहिए। इससे भी आपकी दिमाग की क्षमता बढ़ती है। शरीर के कुछ खराब टॉक्सिन जो बॉडी में होते हैं, माने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर शरीर में जमा हुई है, इसको बाहर निकालने के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं और हम अपने बाहर सांस निकालते रहते हैं। हफ्ते में एक दिन अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, माने मतलब खराब जो तत्व हैं वो उनको निकालने के लिए हमें एक दिन का उपवास रखना चाहिए। जैसे शास्त्री जी ने कहा था, एक दिन उपवास रखिए, उस दिन कुछ भी मत खाइए। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती हो तो खिचड़ी या सलाद खा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं हर्बल, आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं कि उनका क्लियर तो नहीं पता है, लेकिन ब्राह्मी, शंखपुष्पी, भृंगराज आदि इन दवाइयों का सेवन करने से बुद्धि बढ़ती रहती है। लेकिन एक जरूर बात है हम आपसे बोलना चाहता हूँ, सोने से पहले 1 गिलास अगर आप कर सकते हैं ब्राह्मी या केसर डाल के दूध पिएं और सुबह उठते भी इसी का सेवन करें तो आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी। क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ खाने से भी हमारी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। जो ब्रेन की दवाइयाँ देते हैं, सोने की दवाइयाँ देते हैं, या आपका साइकोलॉजिकल दवाइयाँ दी जाती हैं, इनसे हमारा ब्रेन में डिप्रेशन होना चालू हो जाता है और हमारी मेमोरी धीरे खत्म हो जाती है। मेमोरी 2 तरह की हमने बताई अक्सर, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म को हम रिकॉल मेमोरी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपने कोई चीज़ पढ़ी, देखी, 5 मिनट में खत्म होगी, इसको दोबारा आपने रिकॉल नहीं किया,
तो वो वापस नहीं आती है, रिकॉल मेमोरी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है और हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। नींद का पूरा ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, थकान लगना एक बड़ी समस्या है, कुछ बीमारी होती है साथ साथ में, शराब का सेवन, तम्बाकू का सेवन और कुछ बहुत दवाएं खाने से भी हमारी मेमोरी लॉस होती है, अतः उनका सेवन करना बंद करना पड़ेगा। उम्र के साथ साथ हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, उसको हम वापस पुनः नहीं गा पाते हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे अपनी मेमोरी लॉस ना हो, इसलिए हमने उक्त बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी मेमोरी ठीक रहे। क्योंकि ब्रेन के जो ग्रे मैटर, दोनों हाइपोथैलेमस जो होते हैं, राइट और लेफ्ट हाइपोथैलेमस, जो ग्रे मैटर होता है वही हमारी मेमोरी का कारण होता है और हमारे मेमोरी रखती है। दिमाग में एक अंग होता है जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, बहुत से हार्मोन शरीर में निकलते हैं, शरीर में प्रोटीन की कमी भी होने से भी हमें धीरे धीरे ये दिमाग की मेमोरी कम होती है। मेमोरी को रिकॉल करना जरूरी होता है। जैसे हम कोई वस्तु, हम लोग अंग्रेजी में एक बोलते हैं डिक्टम, एवरीथिंग हैज़ ए प्लेस एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ को अपनी जगह पे व्यवस्थित रखिए और अपने मन में एक बार बोलिए कि मैंने ये चीज़ फला जगह रखी हुई है, वो आपकी मेमोरी में चला जाएगा और रिकॉल कर भी लीजिए तो आपको परमानेंट दिख जाएगा। आपको चाबी नहीं खोजना पड़ेगी, घर नहीं देखना पड़ेगा, कैमरे नहीं देखना पड़ेंगे। कुछ विटामिन भी होते हैं, कई वजह से विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स हम लोग सब बोलते हैं, खाते रहिए। हमें रिटायरमेंट की चिंता भी होती है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी होती है, थायराइड, हृदय रोग की बीमारियां भी होती हैं। ये हमारे मेमोरी को लॉस करने के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, जिसको उत्प्रेरक बोलते हैं हमारे, ये हमको मेमोरी लॉस ज़्यादा करते हैं। समाज के क्रियाकलापों में हम कोई भाग नहीं लेते, कहीं दौड़ चल रही है, कहीं नाटक चल रहा है, कोई बाहर से फंक्शन आ रहा है, कहीं गाना वाना बजाना हो रहा है, हमें उन सामाजिक कार्यक्रमों में जाना चाहिए। म्यूज़िक भी खेलना चाहिए। आपने अखबार में देखा होगा बहुत से क्रॉस पजल्स आती हैं, उन पजल को भी सॉल्व करते रहिए, इंडोर गेम खेलिए, समाचार पत्रों का पठन करिए, इससे आपका दिमाग हमेशा फिट रहेगा और आपकी मेमोरी लॉस का घटना धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो चीज़ बनी है उसको बिगड़ना तो है, लेकिन हम समय रहते उसको ठीक से बचा रखें, यही हमारी अपेक्षा है। आप सबको साधुवाद और धन्यवाद।